यानी राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस पावन परिवार में हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। माताओं और बहनों, आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 12 राशियों में से 8 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। इन राशियों के जातकों की किस्मत करवट ले सकती है और महादेव की विशेष कृपा से इनके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। तो आइए भक्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं कि आखिर वे कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्योदय होने वाला है और महादेव की कृपा से इनके जीवन में कौन कौन से शुभ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगेगा, कितने घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा, सूतक काल कब से शुरू होकर कब समाप्त होगा, भारत में यह किस समय के आसपास महसूस किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी 8 राशियां हैं जिनके जीवन में इस खगोलीय घटना के बाद बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बीच में कहीं मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके काम की है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण होता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब यह परिक्रमा करते करते चंद्रमा ठीक पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के एक हिस्से तक पहुंचने से रुक जाता है। इसी खगोलीय स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कभी चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और कभी आंशिक रूप से ढकता है, जिसे खंड ग्रहण कहा जाता है। यह पूरी घटना हमेशा अमावस्या तिथि पर ही घटित होती है। अब बात करते हैं सूतक काल की, क्योंकि हिंदू धर्म में सूतक काल को बहुत महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से लगभग 12 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है, जबकि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। सूतक काल लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूजा पाठ और किसी भी शुभ कार्य को इस दौरान भोजन बनाना और खाना भी वर्जित माना जाता है, और खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डालने की परंपरा है, ताकि उन पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। चलिए जान लेते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इसी माह में लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का समय और सूतक काल। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण इस महीने में लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कब लगेगा? पंचांग के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस ग्रहण की कुल अवधि करीब 6 घंटे 4 मिनट होगी। सूर्य ग्रहण के सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उससे कुछ घंटों पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से इस अमावस्या को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 9 से शुरू हो जाएगा। लेकिन भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा, सूर्य ग्रहण कहाँ नजर आ रहा है? अब ये ग्रहण दो तरह का होता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और उस वक्त दिन में भी कुछ मिनटों के लिए रात जैसा अंधेरा छा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य केवल एक हिस्से को ढकता है तो उसे खंड सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये याद रखिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बहुत ही छोटे हिस्से में दिखाई देता है। ज्यादातर स्थानों पर लोग इसे आंशिक रूप में ही देख पाते हैं, और ये पूरी खगोलीय घटना हमेशा अमावस्या तिथि के दिन ही घटित होती है। यह एक प्राकृतिक नियम है जो सदियों से चला आ रहा है। अब बात करते हैं सूतक काल की, क्योंकि हिंदू धर्म और हमारे शास्त्रों में सूतक काल का बहुत गहरा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब भी सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है, तो उससे लगभग 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है, और किसी भी तरह की पूजा अर्चना या शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस दौरान भोजन बनाना और भोजन ग्रहण करना भी वर्जित माना गया है। यही कारण है कि लोग सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डाल देते हैं, ताकि उन वस्तुओं पर ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का असर ना पड़े। तुलसी को सात्विकता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे भोजन और जल में डालने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो हर घर में विशेष रूप से बरती जानी चाहिए। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं के लिए पुरानी मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूतक काल शुरू होते ही घर के अंदर ही रहना चाहिए।
बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली और धारदार चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही भूलकर भी ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए विशेष चश्मों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। सिलाई कढ़ाई जैसे काम भी इस दौरान टाल देने चाहिए। अब बात करते हैं घर के छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों को भी सूतक काल के दौरान बाहर निकलने से रोका जाता है। उन्हें घर के अंदर सुरक्षित माहौल में रखा जाता है और आराम करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस दौरान बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ सकती है, इसलिए उन्हें ठंडी हवा और बाहरी वातावरण से दूर रखना बेहतर माना जाता है। अब बात करते हैं घर के बुजुर्ग सदस्यों की। जिन घरों में बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी या नाना नानी हैं, उन्हें भी इस दौरान विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। उन्हें शांत वातावरण में रहने दें, धार्मिक मंत्रों का मानसिक जाप करने दें और बेवजह घर से बाहर निकलने से रोकें। ग्रहण के प्रभाव से बुजुर्गों में मानसिक बेचैनी बढ़ने की बात भी पुरानी मान्यताओं में कही जाती है, इसलिए उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर को शुद्ध करने की भी परंपरा है। घर में गंगाजल का छिड़काव किया जाता है, हर कमरे को शुद्ध किया जाता है और घर के सभी सदस्य स्नान करके ही आगे का काम शुरू करते हैं। रसोई में रखा बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता है और नया भोजन बनाया जाता है। यह सारी प्रक्रिया शुद्धिकरण की मानी जाती है ताकि ग्रहण के दौरान बनी नकारात्मक ऊर्जा घर से पूरी तरह निकल जाए। अब बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें करने से विशेष लाभ मिलने की मान्यता है। सबसे पहला उपाय, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शिवलिंग पर बेलपत्र और स्वच्छ जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र को भगवान शिव का बहुत प्रिय माना गया है। इसे अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा उपाय, जो लोग आर्थिक तंगी या धन से जुड़ी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, वे ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। दान को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है और मान्यता है कि इससे धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। तीसरा उपाय, जिन दंपतियों के बीच आजकल छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव चल रहा हो, उन्हें चाहिए कि वे साथ बैठकर शिव स्तुति का पाठ करें। मान्यता है कि इससे रिश्तों में मिठास लौटती है और आपसी समझ बढ़ती है। चौथा उपाय, घर में सुख शांति के लिए ग्रहण के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। पांचवा उपाय, जो विद्यार्थी हैं जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या जो किसी परीक्षा को लेकर चिंतित हैं, वे ग्रहण के बाद सरस्वती वंदना का पाठ करें। मान्यता है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में सफलता मिलने के योग बनते हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार क्या नुकसान हो सकते हैं। कहा जाता है कि सूतक काल में पूजा पाठ या शुभ कार्य कर लेने से घर में आर्थिक तंगी आ सकती है, धन से जुड़ी योजनाएं अटक सकती है। सूतक काल में बनाया गया या खाया गया भोजन शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही अगर पति इस दौरान आपस में झगड़ा या बहस करें तो मान्यता है कि इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती हैं और घर का माहौल अशांत रह सकता है। यह सारी जानकारी पूरी तरह पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार इसे अपनाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य बदलने वाली उन 8 राशियों की जिनका इंतजार आप सभी को था। अगर आपकी राशि इस सूची में शामिल हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए ताकि महादेव का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचे। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा से आपके महीनों से रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे। नौकरी करने वालों को पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं, तो वहीं व्यापार करने वालों के व्यापार में मुनाफा तेजी से बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है और आपकी मेहनत को आखिरकार वह पहचान मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। आर्थिक मामलों में भी फंसा हुआ था, वह वापस मिलने के योग बन रहे हैं। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को इस दौरान धन लाभ के कई नए अवसर मिलने वाले हैं। जो लोग विदेश जाकर नौकरी या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए रास्ते अब खुलते नजर आ रहे हैं। घर में किसी शुभ कार्य या समारोह की योजना बन सकती है और आपसी पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और निवेश से जुड़े फैसले फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिलने के संकेत हैं। तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए महादेव का आशीर्वाद विशेष रूप से बरसने वाला है।
लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम अब होगा। परिवार में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और मन को गहरी शांति महसूस होगी। जो लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे थे उन्हें राहत मिलेगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। करियर में नई दिशा मिलने के भी योग बन रहे हैं। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को समाज में मान सम्मान मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। करियर में नए और बेहतरीन अवसर सामने आएंगे और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। जो व्यापारी हैं उन्हें किसी बड़े सौदे में सफलता मिल सकती है। साथ ही समाज में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। पांचवी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के व्यापार में तेजी से वृद्धि होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है और प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। जो लोग किसी नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा। छठी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास से भरा रहेगा। जो लोग किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी। धन संबंधी रुकावटें दूर होंगी। पुराना कर्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा और परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों की मेहनत का फल अब मिलने का समय आ गया है। रुके हुए पैसों की वापसी हो सकती है और व्यापार में अचानक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों और परिवार का भरपूर साथ मिलेगा और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। जो लोग किसी नए घर या वाहन को खरीदने की योजना बना रहे हैं उनकी यह योजना से सफल होने के आसार हैं। आठवीं और आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए महादेव की कृपा से जीवन में एक बड़ा और सुखद मोड़ आने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महीनों से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और वाहन या मकान से जुड़ी कोई योजना सफल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली और गहरे संतोष का अनुभव होगा। जो लोग किसी रिश्ते में असमंजस की स्थिति में थे उनके लिए स्पष्टता आने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वे 8 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए यह सूर्य ग्रहण सौभाग्य लेकर आने वाला है। अगर आपकी राशि इस सूची में है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूले। अब अंत में एक बार फिर आप सभी को याद दिला दे। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और घर के बुजुर्ग सदस्य सूतक काल के दौरान विशेष सावधानी जरूर बरतें। घर के अंदर ही रहें। ग्रहण को खुली आंखों से बिल्कुल ना देखें और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर को शुद्ध करके ही अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू करें। साथ ही जो उपाय हमने आपको बताए, बेलपत्र अर्पित करना, दान करना, शिव चालीसा का पाठ करना, इन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार अवश्य आजमाएं। ये सारी जानकारी पूरी तरह पारंपरिक मान्यताओं और शास्त्रों पर आधारित है और हर व्यक्ति की आस्था अलग हो सकती है। तो भक्त आज की इस विशेष जानकारी में आपने जान लिया कि आखिर वे कौन सी 8 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर महादेव की विशेष कृपा बरसने वाली है। अगर आपकी राशि भी इन शुभ राशियों में शामिल है तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन से हर संकट को दूर करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और महादेव के इस पावन संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण राशिफल और धार्मिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।